आजा आजा जल्दी आजा। अबे साल गोली भी पकड़ा दी। अच्छा ये बता कौन सी वाली लेगी, नीली वाली कि पीली वाली? आगे बताइयो कैसी। इससे अच्छा हमारे गांव का गोला गंडा होता है, वहाँ के 2 रुपए की आइसक्रीम ले आया। तू बड़ा गांव के अंदर उनसे तेरे पुराने जो आशिक हैं उनके साथ जाके होटलों पे खाना खाती थी हैं? वहां तो तुझे वो सत्तू घोल के पिलाते होंगे, वो भी उंगली से। देखी जा, ज्यादा बकवास ना कर। ये बता शादी कब करेगा मुझसे? पहले मेरे को यकीन तो हो लेने दे तेरे पे कि कहीं तेरा पुराने आशिकों से चक्कर तो नहीं चल रहा। और वैसे भी 5 साल पहले जो तूने पंजाब में निकाह किया था उससे तो तूने खुद खुला ले ली थी। तो क्या करती मैं? हैं? क्या करती? एक नंबर का लफंगा था वो, लड़कियां ताड़ता था। एक दफा तो शादी कर दी, लड़की को अगवा कर लिया उसने, वो तो पुलिस ने ढा लिया, जेल में बंद कर दिया उसे। फिर तो मेरी मामी ने क्या खुला दिलवा दी। और जैसे ही 15 दिन रिहा हुआ ना, फट से अपनी बेटी की शादी कर दी। सबने बहुत धोखे दिए। और तू क्या मेरी हंस को बता दे रहा है मुझे? है मैं तो सच्चाई कर दी थी उनसे, वो इधर उधर हो गए बाज निकले। अच्छा तो तभी तू यहाँ कराची आई है अपनी बहन महनाज के पास। और नहीं तो क्या, बाजी महनाज के अलावा मेरा है ही कौन? हाँ ये तो है। जहाँ सच्ची सबने मुझे धोखे दिए, तो मुझे धोखा नहीं देगा ना, शादी करेगा ना मुझसे। ईमान से सुबह उठकर ना तुझे गर्मा गर्म लच्छेदार पराठे बनाकर खिलाऊंगी, साथ में कलेजी और गुर्दे भून कर भी खिलाऊंगी। करेगा ना शादी? तेरी बातें भी उतनी लच्छेदार हैं। देख पहले तो मैं तेरे ऊपर रखूंगा नजर, तेरे घर के बाहर ना मैं पूरा बोरिया बिस्तर गाड़ के बैठूंगा और दूरबीन से तेरे दरवाजे पे नजर रखूंगा कि कौन आ रहा जा रहा है। आ रही है बात समझ में? फिर मेरे को जब एक तेरा मोबाइल कहाँ है ये बता। ये ना इधर दे मुझे, दे। देख इसको तो मैं ले जाके तोड़ दूंगा, ठीक है? और मैं जो तेरे को अपना मोबाइल दूंगा ना थोड़े दिनों में, उसमें तू सिर्फ मेरा नंबर रखियो और किसी का भी नहीं। देख विजात, अब मैं तुझसे बात ना करूँ ना तो मुझे सांस नहीं आती है। मैं कैसे रहूंगी मोबाइल के बगैर? अरे मैं तेरे को दे दूंगा ना थोड़े दिन में यार, एक आध हाथ खींचूंगा तेरे को मोबाइल दे दूंगा। तू टेंशन काहे को ले रही है? अरे ये क्या, तुम लोगों ने मोहल्ले को जुए का अड्डा बनाया हुआ है? शरीफों का मोहल्ला है ये। अरे आमिर भाई, हम तो सिर्फ ताशी खेल रहे हैं, आप तो खामखा बात का बदंगड़ बना रहे हो। सब पता है क्या खेल खेला जा रहा है और किसका किसके साथ आंख मटक्का है। अबे ओए क्या हो गया बे? तू चिल्ला रहा क्या हो गया? ये गली तेरे बाप की है? अबे हम जो चाहे यहाँ करेंगे, आई बात समझ में? चल फुट। ये गली तो नहीं मगर ये चबूतरा मेरा है और मैं यहाँ किसी को बैठने नहीं दूंगा। हाँ तू जागीरदार है और हम तेरे मजारी हैं। अबे छोड़ वजह, छोड़ यार छोड़। चिल्ला रही है? अरे छोड़ छोड़, शर्म नहीं आती तुझसे? कितनी उम्र में बड़े हैं? आमिर भाई आप अपनी बंद कबाब की दुकान पे जाके बैठे। ये तो बदतमीज है, आवारा है, बदमाश है, लोफर है, पूरा मोहल्ला इसकी वजह से ना परेशान रहता है। अरे मोबाइल चोर, गुंडा, कातिल, यहाँ पे बैठ के लोफरबाजी करता है, लड़कियां छेड़ता है, इसके पास और कोई काम नहीं है। शरीफों को तो जीना हराम कर दिया इसने। सब देख रही थी मैं खिड़की से, कैसे तू कुट्टस लगा रहा था उसकी। वैसे मेरे को तो ना बहुत बुरा लगता है वो आमिर मोटा। अब जब तेरी लड़ाई हो ना उससे, मेरे को बुला लियो, मैं उसकी ऐसी कुटाई लगाऊंगी, चटनी बना दूंगी बिल्कुल। अरे मैं तो चाहता कि उसको मार देता जान से, लेकिन मैंने सोचा मरवर गया तो फिर उसके बच्चों का क्या होगा है। और वैसे भी मुझे तो रोज ही यहाँ बैठना है, तेरा दीदार जो करना है। इसको क्या हो गया है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाँ ये तो है। जिब्रान भाई आ गए, मैं ना तेरे को बाद में कॉल करती हूँ। सुन तो सही। हेलो
हेलो, कैसा है तू? अबे मैं कैसा हूँ ये तेरे को बाद में बताऊंगा। पहले तू ये बता मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तेरा उस विजात लफंगे के साथ चक्कर चल रहा है। विजात? कौन विजात? वो पॉकेट मार, मोबाइल चोर। वो मेरे को तो ना बिल्कुल छछूंदर लगता है। मेरा उससे कैसे चक्कर चल सकता है? मुझे तो तू शहजादा लगता है, बिल्कुल शहजादा। हाँ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना। अबे क्या बोल रही है तुझे? ये क्या टाई टाई लगी हुई है? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ ना। तो अभी लालू खेत कैसे जा सकते हैं हम लोग? ये लॉकडाउन खत्म हो जाए फिर हम लोग चूड़ियाँ लेकर आएंगे। अच्छा, मैं रख रही हूँ फोन, तेरे को बाद में कॉल करूंगी। भाई को ना नाश्ता देना है, ठीक है? तेरे ना उस भाई को छोड़ूंगा नहीं मैं। किसी दिन मार खाएगा मेरे से वो। अरे मोहब्बत करती है हमसे? अंग्रेजी में जरा लिख के तो बता। हाँ, मैं अंग्रेजी में तुझसे प्यार करती हूँ। अब बोल। शिम्मी खाला, मुझे खाना दे दे। आए हाय, क्यों खाना दे दूं? इंतजार कर अभी अभी तो नाश्ता छूटा था तूने। कोई नहीं दिया आपने मुझे खाना। मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना चाहिए। लो इधर आ, तू जरा है मनु, अरे आएगी तू? क्यों मार रही है मेरी बच्ची को? छोड़ इसको। बच्ची देखिए, टांग भर की है लेकिन जबान नहीं इसकी। ये एक गज भर लंबी लटक रही है नीचे। अच्छा, तेरी तो जबान है ही नहीं, है ना? देख, हाय अल्लाह, मैं मर गई। ये जोड़ा तो मुझे बाजी ने दिया था। पहन के बैठ गई ना, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अगर ये पहन लेगी तो ये तो बहुत खूबसूरत लगेगी। तुझे अपने आप को संवारना आता है बस। मैं जल्दी से कुछ भी लाइए और मैं पहन के बैठ जाऊं। बाजी में ना बस कर दो। हैं, ये सूट ना तुम्हें फटता भी नहीं जितना मुझ पर जच रहा है ना। अब तुम जल रही हो, है ना? बोलोगी नहीं लेकिन अच्छी लग रही हूँ। तारीफ कर दोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या हो जाएगा। बात सुन, औकात में रहा कर। मेरी बाजी का एहसान मान कि उसने तुझे पढ़ा लिखा के ना इतना बना दिया कि तू मोबाइल पे लगी रहती है। तू तो दूसरों के घरों में काम काज तो कर नहीं सकती। एक जिम्मेदारी दी थी कि मेरी अकीला का ख्याल कर लिया कर, उसको खाना दे दिया कर। नहीं, ये सब नहीं करना है। बस मोबाइल के अंदर लगे रहना। पता नहीं किस किस से दोस्तियां गढ़ के रखी है इसने। पूरे हमें ऐसा बदमाश किया हुआ है ना पूरे इलाके के अंदर। तेरा ही नाम है, जिससे पूछो तेरा ही नाम निकलता है। अरे उस दिन चप्पल जुड़वाने के लिए भेजा, वो कौन है वो मोची, उससे दोस्ती करके आ गए। अबे यार, तुम कबूतरबाजी में ही लगे रहना। सुना है तुम्हारी कबूतरी पिंजरा छोड़ के भाग गई है। हाँ यार, ठीक कह रहा है। रानो कहती है मैं उसके काबिल हूँ। तू बता, मिराज में किस चीज़ की कमी है? क्या मैं कमाता नहीं हूँ? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है उस्ताद, लेकिन बुरा मत मानना, तुम्हारे ऊपर की टंकी खाली है। अब देखो ना, शिम्मी कितनी अच्छी लड़की थी, कितना ख्याल रखती थी तुम्हारा, और तुमने रानो के चक्कर में उसे छोड़ दिया। और रानो ने तुम्हें 2 साल तक सब्ज बाग दिखाए, और उसको दूसरी पार्टी मिली तो उसने पार्टी बदल ली। हाँ ठीक कहता है। बाकी शमी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं जाऊंगा उसके पास, माफ़ी मांगूंगा उसके पास जाकर। अब कहाँ जाओगे? उसके बहनों ने तो 2 साल पहले ही मोहल्ला छोड़ दिया। लड़कों से दोस्तियां करवा लो, इससे बातें करवा लो, बन संवर के खड़ी होके बैठ जाएगी। पता नहीं क्या करती है। तुझे घर के काम काज नजर नहीं आते क्या? शिट यार, नंबर बंद है। चल मैं ढूंढ लूंगा। तुझे शर्म नहीं आ रही अपनी बड़ी बहन के सामने इस तरह की बकवास करी? वो विजाहत जिससे तू प्यार करती वो है क्या? निकम्मा, निखट्टू, बदमाश, हमारा पूरा मोहल्ला उससे डरता है, हैं? सब उससे डर के भाग जाते हैं। अरे हमारे घर पे आके वो दमा धोख खड़ी करेगा तो हम क्या करेंगे, हैं? आइंदा अगर तूने उसका इस घर में नाम लिया ना तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। समझ में आई? मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। बाकी मेहनाज, जबान संभाल के बात करो। विजाहत के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। और सुनो, बड़ी बहन हो, बड़ी बहन बन के रहो, माँ नहीं बनो मेरी। हाय हाय, कौन घुसे चले आ रही है? कौन है भाई? अरे भाभी, मैं हूँ शिम्मी। हाय हाय शिम्मी, तूने तो डरा ही दिया मुझे। तू क्यों इतनी हड़बड़ाई घुसी चली आ रही है? हुआ क्या है? बैठ तो दो घड़ी।
है भाभी क्या बताऊं तुम्हें मैं, ये तो अल्लाह भला करे महनाज बाजी का। अरे बैठ तो, तू खड़ी भी हाँ, क्या हाँ, है, हाँ। बैठ जा, क्या हो गया? महनाज बाजी है ना, बस वो घर पड़ती तो उनका भाया पहन ली, वरना वो वजाहत अल्लाह हमारा गेट के आगे ही बैठा रहता है। अगर देख लेता मुझे तो टुकड़े टुकड़े करके चील के आगे डाल देता। हुआ क्या है? ये वजाहत शक करता है मुझ पे, ऐसे ऐसे इल्जाम लगाता है कि तुम्हें क्या बताऊं। हमें तो खबर मिली है कि ये ना चक्कर धरा रहा है किसी से। बता रही तुम्हें भाभी, सच्ची 1 हफ्ते से बात तक नहीं कर रहा मुझसे। बड़ी परेशान हूँ भाभी, सच्ची बड़ी उम्मीद से आई हूँ तुम्हारे पास। अरे कमबख्त, ये मरद जात हो गई ऐसे, बिल्कुल बंदर की मानी, कभी इस डाल उछल कभी उस डाल उछल। मेरा मरद भी ऐसे ही था। मैंने तो ऐसा पक्का काम करा, ऐसा तावीज घोल कर पिलाया, गुलाम है आज तक। तेरी भाभी की क्या बात है। अरे वो नहीं अपने कोने वाले हकीम साहब, हाँ, वो लंबी दाढ़ी वाले। हाँ हाँ वही। आए दिन उसकी बहू पिटी हुई होती थी, तो बुरा मारता था शौहर, कभी बाल घसीट रहा है, कभी टांग तोड़ रहा है, कभी बता दिया उसको किसी ने मेरा कर दी होगी तारीफ। ऐसी तेरी तरह बिल्कुल आ गई मेरे पास, रो रही बेचारी, इतनी बुरे हाल, मुझे बड़ा तरस आया। वो तो अल्लाह बख्शे मेरी अम्मा के पीर थे पंजाब में, बिल्कुल बच्चियों की तरह मैंने उनकी खिदमत की, बिल्कुल सगी बेटियों की तरह। अपना सारा पढ़ना पढ़ाना मुझे बख्श गए। देख क्या करामात है उस अल्लाह की, ऐसा तावीज काम करता है कि देख राज कर रही है अपने ससुराल में वो। उसी हकीम की बहू कभी देख लिया जाती। भाभी बस देखो, मेरे लिए भी कुछ ऐसा कर दो, ये वजाहत ना मेरे पैरों के आगे बिल्ली की तरह लौटे। बस भाभी देखो कुछ कर दो, बहुत दुआएं दूंगी तुम्हें सच्ची। अब तू इतनी मक्खनबाजी मत कर, ये बता करना क्या है। वैसे तुझे एक बात बताओ, ये बिल्ली आंखों वालों में वफा होती ही नहीं है, छोड़ दे उसका पीछा। नहीं भाभी, नहीं भाभी नहीं, ऐसा नहीं बोलो। देखो तुम्हें मैं तो वजाहत के बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं फंके से लटक जाऊंगी, चूहे से हाथ काट लूंगी। भाभी सही बता रही हूँ, चूहे मार दवा खा के अपना खात्मा कर लूंगी। अरे तू पगला तो नहीं गई कहीं? अच्छा चल, अगर तू कहती है तो देखिए, इन दिनों ना मुझे इजाजत नहीं होती अपने मुर्शिदों की तरफ। भाभी सोचो, भाभी कुछ सोचो। मुट्ठी ला, मुट्ठी बंद कर, जल्दी कर। देख ये चावल तुझे वजाहत के गेट के आगे डालना है। सही है भाभी, सही। समझ गई मेरी बात को? हाँ, हाँ, और हाँ। वक्त कौन सा होना चाहिए? कौन सा? दिन के 12 बजे। दिन का 12। समझ रही है? जी। और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले तू, जैसी वजाहत निकल के जाए उसके गेट के आगे डाल। और एक और सबसे बड़ी अहम बात, बंदर का ख्याल दिल में मत लाइयो। किसका? अरे बंदर का, ज्यादा मत सोच। हाँ। जितना तुझे बोला है कर। 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट चेक कर लियो, देख कैसे तेरा दीवाना बना घूमता है। भाभी बस देखियो, तू अपनी भाभी के आके मिठाई का डब्बा लाएगी। कल मुन्ना को कैसा चूना लगाया। आइए ना, आइए। अच्छा सुने, अगली बार आप आएंगे ना, इससे भी मीठी चाय बनाकर पिलाऊंगी आप। जरूर आऊंगा। ए इधर कौन है बे तू? यहाँ क्या करने आया? तो इससे मतलब, और तू हो तो कौन है मुझसे सवाल करने वाला? मैं कौन हूँ? भाई बताऊँ तुझे मैं कौन हूँ? शादी करने आया ना शिम्मी से, रिश्ता मांगने आया ना तो उसका। अगर आइंदा तू यहाँ नजर आया ना, तेरी टांगे तोड़ के मैं कुत्तों को खिला दूंगा। मारिए बस। क्या कर रही है? बहुत देखे तेरे जैसे मैं। बचाओ मोहसिन, अरे मोहसिन बचाओ। ओ अकेला क्या अपना कर रही है और कितनी कमियां पिट रहा है? जल्दी क्या को मार रहा है? ये क्या बदमाशी है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग अभी तक उल्टा तो नहीं, लेकिन अगर तूने शिम्मी की शादी कहीं और की तो ये दिमाग भी उलट जाएगा और ये मोहल्ला भी। और तुझे ये बुड्ढा मिला था क्या इसके साथ शादी करने के लिए? मोहसिन भाई ये सब क्या हो रहा है? इतनी बेइज्जती मेरी जिंदगी में कभी नहीं हुई। अरे मोहसिन भाई, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखें कोई गलत फहमी हो गई है, अभी आप जाओ,
मैं आपको फोन करके सब बताता हूँ। निकल इधर से, निकल फुट। देख लूंगा तुझे अगर आइंदा यहाँ भटका तो। अबे चिल्लाना बंद कर। तो तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरी इज्जत को भी खाक में मिलाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, जानता है वो कौन था? वो बेनोई था मेरा। और तूने उससे देख देख, ये चचोरबाजियां और तेरी गुंडागर्दी मेरे सामने नहीं चलेगी। और ये तू अपना बोरिया बिस्तर लेकर मेरे घर के सामने बैठता है ना, ये मैं बंद कराऊंगा तेरा। अब छिछोरे बिछोरे बाजी नहीं है ये, मोहब्बत करता हूँ उससे मैं। मोहब्बत? अरे मोहब्बत करता ना तो रिश्ता बेचता, शादी करता। और अगर ये नहीं कर सकता ना तो ये मोहब्बत का चूरन बेचना बंद कर दे। मैं तो यहीं बैठूंगा, कर ले जो करना है तुझे, यहीं बैठूंगा मैं तो यहीं बैठूंगा, यहीं बैठूंगा। अरे आ रही हूँ। कौन है? हाय भाभी, भाभी क्या हो गया तुझे? पगला गई है क्या? क्या कर रही है? कुछ नहीं, चक्कर आ रहे हैं मुझे। वजाहत ना पागल बना फिर रहा है मेरे लिए। पूरे मोहल्ले के सामने कहा है मैं शिम्मी से मोहब्बत करता हूँ। शिम्मी से खूबसूरत बंदी तो पूरी दुनिया में नहीं है। और पता क्या बोल रहा था? बोलता अगर शिम्मी भी ना मिली ना तो हाथ काट लूंगा, दरिया में डूब जाऊंगा। सच्ची भाभी। देख ले, दुआ दे अपनी भाभी को। अरे वो जो चंदा है ना, मछली वाले बंगाली बाबा से कोई तावीज काला इलम कराया हुआ था, उसकी काट करिए मैंने। इतनी मेहनत लगी, मेरी कमर में दर्द हो गया। पक्का काम हो गया ना भाभी? वो चंदा पे तो छीन तो नहीं लेगी ना मुझे? अरे नहीं ना, उसने तो काला इलम करा है, लेकिन मैंने इसकी ऐसी काट की मेरे तावीज के आगे नहीं चलने वाली किसी की भी। ऐसा पक्का काम करा है। दुआ दे मुझे और मेरे पीर साहब को भी, जिन्होंने ये बख्श दिया है मुझे। अल्लाह खुश रखे उन्हें, अल्लाह खुश रखे। बस। और तू ऐसी आ गई खाली हाथ है? कुछ ला नहीं सकती थी? कुछ मुंह मीठा करा दूं भाभी का, कोई गुलाब जामुन, कोई मक्खन मिलाई मिठाई? नहीं, हाथ लेकर ऐसी ही चली आई। तू भी मुंह खा के। भाभी सच्ची में मैं इतनी खुशी से दीवानी हुई जा रही। चल, दीवानी हुई जा रही थी। भाभी के लिए कुछ नहीं, तुझे खाली हाथ चली आ गई ऐसे हाथ लहराती। अच्छा भाभी सुनो तो, भाभी वो मुझसे गलती हो गई। ले अरे सुनो, वो तुमने कहा था ना कि जब वो वजाहत के दरवाजे पे डालना वो चावल, तो वो तसव्वुर ना करना उसका, बंदर का। भाभी मुझसे हो गया। क्या बोल रही है तू? तोड़ बताओ भाभी। सारा उलट हो जाएगा, वो फिर से उस चंदा का दीवाना हो जाएगा। ये तू क्या कर बैठी बावली कहीं की? फिर काट करना पड़ेगी। पूरा सो रहा है साल का। अच्छा, वहां जाऊंगी मैं, वहां होगी इसकी काट। अब यहाँ नहीं कर सकती। देख अब मेरे पास है ही नहीं सामान वगैरह, सारा खर्चा तू उठा। मैं इनका नहीं सुनती। भाभी तुम्हें पता है मैं मासूम मिस्कीन, मेरे पास कहाँ है पैसा? सब जो था वो तुम्हें दे दिया मैंने, खाली हाथों में। तो दिखा, अकी क्या ना ये? भाभी मेरी दादी। उतार, ढील है तेरी उंगली में, उतार जरा। उतर नहीं रही भाभी। अरे तू उतार, उतर नहीं रही। हाय भाभी दर्द हो रहा है। अल्लाह, ये देख, इधर इधर रुक। तेरी ऐसी की तेरी मोबाइल दे, इधर दे मोबाइल। तेरी पुलिस के सामने मुंह खोला ना, डाल दूंगा तुझे अंदर। अबे यार, किसको मौत आ गई? हाँ बोल। मैं शिम्मी बात कर रही हूँ। इस तरह कब आएगा तू? है अबे हो क्या गया है तेरे को? है उस दिन तेरा बेहोई भी यही बकवास कर रहा था। पागल तो नहीं होगा तुम लोग नफसियाती। देख अभी अपन का दिमाग खराब नहीं कर, अपन काम कर रहा है। चल शाबाश, रखते फोन। देख वजाहत, पागल मत बना मुझे। अभी के अभी बता, कब लेकर आ रहा अपने घर वालों को तू? अबे वो नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? आवारा समझते रहते तेरे को, सारा दिन कोसते रहते हैं। दिमाग खराब नहीं कर। वैसे तो तू बड़ा बदमाश बना फिरता है? घर वालों के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। सब पता है मुझे। साफ साफ क्यों नहीं कहता? उस मुर्गी चंदा पे दिल आ गया है तेरा। है अल्लाह करे रानी खेत की बीमारी हो उसे। हाँ आ गया, चंदा पर दिल आ गया। जा जो करना है कर ले, उसी से शादी करूंगा, करके दिखाऊंगा मैं तेरे को। चल निकल, और ऐसा बदनाम करूंगा ना कि तू भी याद रखेगी सारी जिंदगी। आ तू कभी मेरे सामने। विजात, विजात।
अल्लाह अल्लाह, ये जो चंदा है ना, इसको रानी खेत की बीमारी हो जाए अल्लाह। इसने मेरा विजात छीन लिया। मैं तो कहती हूँ कि रोना लगे इसे, तड़क तड़क के मरेंगे। मैडम, वजाद मर्डर केस की हमने हर पहलू से तफ्तीश की है, फ़ोन रिकॉर्ड्स भी चेक करवाए हैं और जिससे उसकी दुश्मनी थी उन लोगों को भी थाने में बुलाकर पूछगछ की है। नहीं बैठा भाई, हैं? पकड़ेगा मुझे? रोकेगा? रोकेगा मुझे? बैठे रहे यहीं। बहुत हुक्म चलाता था ना, हैं? बहुत हुक्म चलाता था ना मुझ पे। देखा, मरवा दिया तुझे। बहुत मरने का शौक था तुझे, मरने का शौक था। कभी इस लड़की पर, कभी उस लड़की पर। ओ मनहूस कलमोही, मर गया। देखा, देखा, शिम्मी ने मरवा दिया तुझे। अब बैठे रहे यहीं पर, नहीं रोक सकेगा मुझे। मरवा दिया तुझे मैंने। यहीं से जाऊंगी, यहीं से आऊंगी, सजूंगी धजूंगी, नहीं कर सकेगा। हेलो, मरवा दिया मैंने। पुलिस स्टेशन। देख जा रही हूँ। सर, मैं आमिर बात कर रहा हूँ। मैडम, वजाद मर्डर केस में अहम अपडेट है। शमीम और शिम्मी नामी एक औरत ने उसे कत्ल करने का इतराफ़ कर लिया। उसे हिरासत में लेकर हमने तफ्तीश शुरू कर दी है। लेकिन वजाहत को तो एक मोटर बाइक सवार ने फायरिंग करके कत्ल किया। अब ये तो बड़ी अनोखी सी वारदात होगी कि एक खातून बाइक भी चला रही है और फिर फायरिंग भी उसने खुद की और कत्ल कर दिया। शिम्मी का क्या कहना है? वो अपने बयान पे कायम है, लेकिन जो उसने तफसीलात मुहैया की है वो खासी परेशान कुन है। क्या मतलब? मैडम, शम्मी का कहना है कि अगरचे कातिल कोई और शख्स है, लेकिन कत्ल की असल वजह वो खुद है, क्योंकि उसने वजाहत पर तावीज़ करवाया था। अरे क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गई भाभी। क्या हुआ? सब खत्म हो गया सब। मैं ना ये गुड़ी चुरा कर लाई हुई सोने की। मैं चोर बन गई भाभी, मैं चोर। अरे हुआ क्या? तू इतना रो क्यों रही है? मुझे बता तो सही, हुआ क्या है? खत्म हो गई मेरी, मैं बर्बाद हो गई भाभी। वो चंदा मनोज कलमोही गिरा ने वो गिरा ने उड़ी वजाहत को। देख, मैंने तुझे मना करा था ना, मैंने तुझे इतना समझा के भेजा कि जो मैं तुझे दे रही हूँ वो चावल डालती थी, बंदर का ख्याल दिल में नहीं लाई। तेरी अकल घास चरने चली गई थी जब मैं तुझे समझा रही थी, तूने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों लाई थी तू बंदर का ख्याल? दे, सारा काम उलट हो गया। भाड़ में गया बंदर। मैं तो हो गई ना बर्बाद, सब कुछ खत्म हो गया मेरा। क्या करा चंदा ने? नहीं उड़ी वो, छीन लिया उसने। तुम सिफली करो, तुम काला इल्म करो, तुम कुछ भी करो, तुम भाड़ में बचा। ये क्या कह रही है तू? मैं मारने मराने के काम नहीं करती मैं। नहीं चाहिए तुम्हें ये, नहीं चाहिए ये इसलिए हीरा तो बचाती और मर जाती है भाभी, में पड़ जाती। दिखा ये जरा, उतार के दिखा मुझे। तुम मार दो उसे, मार दो भाभी। बजा हाथ को मार दो। उसकी उल्टियां कर करके मरे, तड़क तड़क के मरे भाभी। बात हो रही है। मेरा नहीं हुआ ना, मेरा नहीं हुआ ना, मैं किसी का नहीं होने दूंगी उसे। तू देख अब मैं करती क्यों, तू क्यों परेशान हो रही है? ऐसा तावीज घुमाऊंगी ना मैं इसके ऊपर, का सूरज देखना नसीब नहीं होगा इस वजाहत के बच्चे को। देख मैं करती क्या हूँ अब। अजीब सी कहानी सुना रही है ये खातून कि पुलिस को गुमराह करने के लिए ताबीज़ का किस्सा तो नहीं घड़ा गया। मैडम, मुमकिन है कि शिम्मी अपने पागलपन की आड़ में पुलिस को गुमराह कर रही हो, लेकिन ये बात सच है कि उसने वजाहत पर तावीज़ करवाया था। साहब अल्लाह की कसम, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे कोई इल्म नहीं आता साहब, मैंने कुछ नहीं करा, मुझे तो लिखना तक नहीं आता। मेरी बात का यकीन करो साहिब, अगर मैं इतनी लिखने वाली होती, तावीज़ कराने वाली होती, तो मेरा मियाँ किसी के घर चौकीदार होता है। मैं इतने गरीब घर में रहती हूँ साहिब। तुम्हें गरीब और मस्कीन लोगों को लूटते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? ये लोग बेवकूफ़ है साहिब, अल्लाह से दुआ करने के बजाय मेरे पास आ जाते थे। देखिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शमीम कत्ल की इस वारदात में मुलव्विस हो, उसने किसी के ज़रिए वजाहत का कत्ल करवाया हो,
और अपने गिल्ट को, एहसास जुर्म को छुपाने के लिए अब वो ये कहानी घड़ी है कि मैंने तो सिर्फ उस पर तावीज़ किया था। देखिए, सिर्फ तावीज़ की कहानी पर फोकस ना करें, इससे तफ्तीश मज़ाक़ा खेज़ हो जाती है। हम अदालत में तावीज़ को तो नहीं डिस्कस कर सकते ना, तो हम परस्ती है ये। असल में एक वारदात हुई है, फायरिंग करके एक इंसान को कत्ल किया गया है, तावीज़ से तो नहीं कत्ल हुआ ना वो। और शमीम अगर किसी के ज़रिए ये कत्ल करवा सकती है तो वो उसके सोशल सर्कल में ऐसा कौन सा शख्स है। शमीम के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाइए, बहुत सी मालूमात मिल जाएगी। अबे यार आमिर भाई, ये मोटरसाइकिल वाला काफी देर से यहाँ पे मंडला रहा है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सही कह रहे हो यार, इसे वजाहत पर भी किसी मोटरसाइकिल सवार ने हमला किया था, मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। हाँ देखो ये वापस आ रहा है, अभी इससे पूछते हैं। चलो आए तो देखते हैं इसे। वालेकुम अस्सलाम। यार मैं यहाँ काफ़ी देर से किसी का घर ढूंढ रहा हूँ, सुनने में आया वो लोग यहीं रहते हैं। अच्छा, किसे ढूंढ रहे हो, जरा हमें भी तो पता चले। वो एक लड़की है ना शमी, उसका सुनने में आया घर यहीं है, अगर आपको पता है तो आप बता दें। अभी बताते हैं। हमारे मोहल्ले की लड़की इस शिम्मी की बेल तो हो गई है, लेकिन अभी इसे हम सस्पेक्ट लिस्ट से नहीं निकाल सकते। इस पर नज़र रखनी होगी और इसके हवाले से कोई भी नई अपडेट होती है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं यही बताने वाला था। आज सुबह अहले मोहल्ला ने एक मशकूक मोटरसाइकिल सवार पकड़ा है, महराज नाम है उसका। उसे पकड़ के पुलिस के हवाले किया है। मोहल्ले को शक है कि भाई वजाहत का कत्ल इसी ने किया है। क्यों, किस वजह से शक हुआ? मैडम मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि बार बार मोहल्ले के चक्कर लगा रहा था, शिम्मी का पता पूछ रहा था। लेकिन अगर वारदात के बाद अब वो जाकर शिम्मी का पता ढूंढ रहा है तो उसका वारदात से कैसे ताल्लुक हो सकता है? मैडम महराज ने पुलिस को बताया कि शिम्मी और महराज एक दूसरे को पसंद करते थे। शिम्मी ने मोहल्ला बदल लिया तो वो उसे ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँचा। अभी वो पुलिस की ज़ेरे हिरासत ही है, तफ्तीश चल रही है। बहरहाल पुलिस ने जो शिम्मी के फ़ोन रिकॉर्ड्स निकलवाए हैं उससे तो सिर्फ ये पता चलता है कि पिछले बहुत अरसे से वो सिर्फ वजाहत के साथ राब्ते में थी। फ़ोन रिकॉर्ड्स में मिराज नामी शख्स का तो कोई तस्करा नहीं। बिल्कुल मैडम, जो शिम्मी अभी भी सिम इस्तेमाल कर रही है वो वजाहत ने उसे दी थी और वजाहत के नाम ही रजिस्टर्ड है। और जो इससे पहले ये एक सिम यूज़ कर रही थी वो इसके बहनोई मोहसिन के नाम पे थी और वो सिम अब बंद है। मोहसिन के ज़ेरे इस्तेमाल जो फ़ोन है उसका भी फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ, बल्कि मोहसिन की बीवी का भी सेल फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाओ। हो सकता है शम्मी ने इनके किसी फ़ोन के ज़रिए कोई कत्ल की प्लानिंग की हो या मिराज के साथ राब्ते में रही हो। सारी डिटेल सामने आ जाएंगी। मैडम मकतूल के फ़ोन रिकॉर्ड 3 आदमियों की तस्दीक करते हैं, फैसल, मोहसिन और आमिर। मोहसिन और आमिर की स्ट्रॉन्ग एलिबाई है, वो दोनों जाए वक़ूआ पर मौजूद ही नहीं थे। और जहाँ तक रही बात फैसल की, वो इस कत्ल की वारदात का चश्मदीद गवाह है। मकतूल के टेलीफोनिक रिकॉर्ड्स में शम्मी के अलावा एक और खातून का भी नाम है, चंदा। ज़रा चंदा के बारे में पता करो कौन है और इसकी बैकग्राउंड चेक करवाओ। पता करता हूँ। मैंने मना किया था तुझे कि उस लफंगे से ना मिल, लेकिन तू बाज नहीं आई ना। अरे बाप दादा की इज्जत कर आराम से। आप इस तरह किसी पर तशद्दुद नहीं कर सकते। ओ तू चुप कर, बहन है ये मेरी और ये हमारे घर का मामला है, तू ना बोल। अब ये कानून का मामला है और इस तरह तशद्दुद करोगे ना तो वो सारी जिंदगी सच नहीं बोल सकेगी। देखिए मोहतरमा, तुम सच सच बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। हम जानते हैं कि तुम्हारी वजह से फोन पे बात होती रही है। हाँ, विजात को मैंने कॉल की थी सिर्फ ये कहने के लिए कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और मेरे को मालूम पड़ गया था कि वो मेरे को उल्लू बना रहा है। और मैंने उससे कहा कि मेरे भाई को पता चल गया तो वो मुझे भी लटका देगा और तेरे को भी। मैंने कहा तू मेरे को कॉल मत करियो वरना मेरा भाई नहीं छोड़ेगा तेरे को। और हाँ, खाला सुगरा ने मेरे को बताया कि वो
शिम्मी मुझ पे सिफली करवा रही है। उस दिन के बाद से तो सर मेरे को खून की उल्टियाँ लग गई, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और कोई ऐसी बात जो वजाद ने कही हो और आपको अजीब लगी हो? हाँ, विजात कह रहा था कि तू मेरे को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर रही है, मेरे पास कहीं से बहुत सारा पैसा आने वाला है। मैंने तो कह दिया साहब मैं पैसों की लालची नहीं हूँ बिल्कुल भी, तू अपना पैसा अपने पास रख और मेरे को कॉल करके तंग मत कर। काश मैं तुझे उसी दिन काट डालता तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। अपने गुस्से पे काबू रखें जिब्रान साहब। अक्सर इंसान ना गुस्से में ऐसे फैसले कर जाता है कि उसे सारी जिंदगी पछताना पड़ता है। अरे नाक कटा दी इसने खानदान में हमारी, और तुम कानून पढ़ा रहे हो हमें। भाई मेरे को माफ कर दे भाई, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, प्लीज मेरे को माफ कर दे भाई। भाई मेरे को माफ कर दे भाई, मेरे को माफ कर देना भाई, मेरे से मैं चलता हूँ। मैं नहीं करूंगी आइंदा, प्लीज भाई मेरे को माफ कर दे, मैं कोई गलती नहीं करूंगी भाई। भाई ए भाभी, भाभी भाभी छोड़ मुझे, क्या पागल हो गई है क्या? गंदे हाथ लगा दिए। भाभी भाभी सुनो ना, भाभी वजाहत मर गई। मुंह पर कर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तूने ही मारा है उसे? नहीं नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। चाहे वारदात पे तू ही मौजूद था, झूठ मत बोल। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर। हमारे पास विटनेस है इस बात के। साथ जुर्म सताता है भाभी, बेचैन रहती है, सुकून नहीं है भाभी। तुम कोई तावीज दो ना, सुकून मिल जाए भाभी। मुझे कोई तावीज़ करना नहीं आता, ऐसी लकीरें मार के दे दिया था मैंने। मुझे कोई लिखना विखना नहीं आता, कोई तावीज़ नहीं करती हूँ मैं। वो तो उसके नसीब में मरना लिखा हुआ था। मुझे पता है, हट मुझे पता है भाभी, सारे पहुंचे हुए लोग जो होते हैं ना, बहुत पहुंचे हुए लोग जो होते हैं वो यही कहते हैं भाभी। भाभी मुझे पता है भाभी। अरे पगलोन, अगर मुझे तावीज़ आता तो मैं ये क्या ऐसे झोपड़े जैसे घर में रह रही होती? मेरा मियाँ चौकीदारियां कर रहा होता? तू पागल हो गई है, मैंने तुझसे पैसे ऐठे बेवकूफ बना के। चल जा, मुझे नहीं आता कुछ भी। अरे भाभी नहीं, मैं भाभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। भाभी मुझे बेवकूफ बना रही थी मैं। नहीं मुझे नहीं आता कोई तावीज़। तो तुम मुझे भी तावीज़ दो, मैं भी मर जाऊंगी। चल मैं वजाहत के पास जहाँ जाती हूँ। भाभी मेरा पीछा छोड़ दे, चल जा यहाँ से। भाभी खोलो भाभी, मुझे भी मरना है, वजाहत के पास जाना है। भाभी खोलो। तो इस कत्ल का मुहर्रिक मोहब्बत में नाकामी थी। हमारा अंदाज़ा सही निकला, इस लड़की के पास 2 सेल फ़ोन थे और दूसरे सेल फ़ोन से ये जिस शख्स के साथ मुसलसल राब्ते में थी उसके सेल फ़ोन रिकॉर्ड से तस्दीक हो गई है कि जाए वक़ुआ पर उस वक्त उस आदमी का सेल फ़ोन एक्टिव था। बिल्कुल मैडम, बल्कि कत्ल के ठीक 10 मिनट बाद दोनों के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ था जो इस मफरूज़े की तस्दीक करते हैं, और SMS ट्रांसक्रिप्शन भी हमें जल्दी हासिल हो जाएगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शंस का इंतज़ार करने से पहले ही मेरा ख्याल में पुलिस को रेड करना चाहिए, दोनों को गिरफ्तार करना चाहिए। तुम आयो साहब से ज़रा पता करो छापा कब मारेंगे। इंस्पेक्टर साहब, मैं विजात को कैसे मार सकती हूँ? मैंने उसे नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ सब। जी इंस्पेक्टर साहब, उसे तो एक मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके कत्ल किया है। यही कहना चाह रहे हो ना? ठीक कह रहे हो, कातिल एक मर्द ही है। वजाद का कत्ल अख्तर ने किया और उसने ये जुर्म चंदा के कहने पर किया। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स और SMS की ट्रांसक्रिप्शन हमें मिल चुकी है। सारा भांडा फूट गया है चंदा, अब झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। चंदा क्या ये सच है? बोलना बोलती क्यों नहीं? क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। मैंने करवाया विजात का कत्ल क्योंकि वो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। ये क्या सुन रही हूँ मैं? तू चिम्मी चुपकेली से शादी कर रहा है? तुम तोड़ दूंगी मैं उस चुपकेली की। हाँ तो क्या बुराई है उसमें? अबे खूबसूरत लड़की है, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे और ख्याल रखती है मेरा। हैं? मेरी मोहब्बत का क्या? मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करती। अबे मोहब्बत है तुझ जैसी लड़की से, पागल बनाती फिरती है तू लड़कों को। आ गई बड़ी। और क्या मुझे अख्तर का नहीं पता? हैं? पागल समझती है क्या मेरे को? सब पता है मेरे को, ये बेवकूफ बनाने के चक्कर बनकर। देख
मैं करता क्या हूँ तेरे साथ? पूरे मोहल्ले में तेरी बात फैलाता हूँ मैं। देख तू ऐसा मत करियो। क्या कह रहा तू? नहीं देख तू ऐसा मत करियो। मेरे भाई को पता चल गया ना, मेरे को जान से मार देगा। तू ऐसा मत करियो। देख तेरे को अल्लाह का वास्ता है। अच्छा चल फोन रख। सुन बात तो सुन मेरी। और मुझसे कहने लगा कि मैं पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। मैं बहुत डर गई थी कि मेरे भाई को पता चलेगा, वो तो मुझे लटका देगा। और फिर मैंने सोचा कि मैं अख्तर को कॉल करती हूँ। मैं जानती थी अख्तर मेरे से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसे कॉल की और कहा कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें विजात का कत्ल करना होगा। अख्तर ने मेरी बात पे हामी भर ली और फिर उसने उसको कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, चंदा के कहने पे मैंने विजात का कत्ल किया है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसका कत्ल करूंगा तो मेरे से शादी कर लेगी। मैं उसकी बातों में आ गया था इंस्पेक्टर साहब। मैंने अपने एक दोस्त से पिस्तौल लिया और विजात को कत्ल कर दिया। मैं अंधा हो गया था चंदा की मोहब्बत में। इंस्पेक्टर साहब मुझे माफ कर दो। तुम्हारा जुर्म नाकाबिले माफ़ी है, तुम्हें तुम्हारी जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी।